गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। मैं अभिलेष यादव, सनराइज फाइटर्स परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक स्वतंत्रता की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे दोस्तों, आज तो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज नहीं लगाई गई, पर हमारे यहाँ स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया और इसके लिए हम लोगों ने बड़े भैया जो पहले सिलेक्टेड हो चुके हैं उन लोगों को संबोधित किया है, जिससे आप लोग जान सकें कि हमें भविष्य में कैसे चलना है और कैसे इसी स्वतंत्रता संग्राम जैसे पाया है, जितनी मुश्किलों से पाया है, इसी प्रकार हमारी परीक्षा है, उनको पास करने के लिए भी हमें कई मुश्किलों को पार करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने बड़े बड़े सिलेक्टेड बच्चों को बुलाया है जो आपको बता सकें कि हमने परीक्षाएं कैसे पास की हैं और कैसे हम आगे बढ़े हैं अपने जीवन में। इसी के साथ हमारे संस्थापक महेंद्र भाई साहब भी हैं, वो भी आपको बताएंगे कि आप कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें 5-6 साल का ग्रुप का एक्सपीरियंस है। इसलिए सबसे पहले हम इस ग्रुप के संस्थापक महेंद्र भाई साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि वो आएँ और 2 शब्द बच्चों के लिए कहें और उनके भविष्य के लिए बताएँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वतंत्रता आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ पर सभी भाई बहनों को, छोटे बड़े भाइयों सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मतलब चाहता हूं कि मान लो ये जो सब मैंने चलाया है 4-5 साल पहले जो सिस्टम चलाया था वो निरंतर चले, और जो फिर ये भाई बहन जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी सदस्य हैं, लगभग सबकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो बड़ी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, 90% ऐसे हैं। तो उनके लिए एक अच्छा रास्ता हमने चुना जो कारगर भी है पृथ्वीपुर में, वो एक लौता भी है, और निरंतर बच्चे इससे सिलेक्ट भी हो रहे हैं। बड़ी कोचिंग संस्थानों में जो नहीं हो पा रहा है वो यहाँ हो रहा है। बच्चे यहाँ, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है कि स्वयं पढ़ना, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो हमसे पूछते हैं, हमें नहीं आ रही तो हम बच्चों से पूछते हैं, अपने भाई बहनों से पूछते हैं। तो ये प्रयास अपना निरंतर जारी रहेगा और भविष्य में इसके लिए और भी प्रयास चल रहे हैं कि इसको बिल्कुल पूर्णतः 100% इसको जो है निःशुल्क किया जाए और ये निरंतर चलता रहे। इसके लिए इसको ट्रस्ट में ही बदला जाएगा, जो भी हमसे काम हो पाएगा वो हम करेंगे। और इसी के साथ जो है एक बार पुनः हम सबको आज़ादी की शुभकामना देना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महेंद्र भाई साहब का। अब मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट उदय प्रताप सिंह राठौर भैया से निवेदन करता हूं कि वो आएँ और बच्चों को मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम तो सभी ग्रुपवासियों को, मतलब ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, देश अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा है पूरा देश, और इसी के साथ ग्रुप में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। यहाँ पे भारत माता का और माँ सरस्वती की पूजा की गई सर्वप्रथम ग्रुप के संस्थापक श्री महेंद्र कुशवाहा जी द्वारा, और ग्रुप के सभी सदस्यों ने माँ भारती पे पुष्प अर्जित किए। और आगामी साल जो कि 2023-24 है, ये चुनावी साल है, इसलिए ग्रुप के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि ये साल उनके जीवन का लगभग गेम फैक्टर साबित होगा। क्योंकि 2024 के बाद सभी लोग जानते हैं, सभी को पता है कि केंद्र में सरकार की क्या मंशा है। 2024 के बाद अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है तो लगभग सरकारी सेक्टर ख़त्म हो जाएगा और प्राइवेटाइजेशन का दौर जारी हो जाएगा। तो मेरी तो ग्रुप के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके साथ इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, और उनके साथ बेस्ट विशेस भी हैं कि 2023 उनके जीवन का ये समझ लो गेम चेंजर साल है। इस साल अगर कड़ी मेहनत से मेहनत करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और ये पृथ्वीपुर का एकमात्र ऐसा संस्थान है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से प्रतिवर्ष लगातार 2016 से लगभग स्टार्टिंग हुई थी। यहाँ 2016 से ग्रुप स्टार्ट हुआ था
और ऐसा कोई भी विगत वर्ष भी उठा लिया जाए और लगातार ऐसा कोई भी वर्ष नहीं रहा है कि जिस वर्ष इस ग्रुप ने 2, 4, 5, 10 सिलेक्शन ना दिए हों। और इस वर्ष जो कि चुनावी साल है, 2024 में लगभग लोकसभा के चुनाव हैं, 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव हैं। तो ये 2023 जो है, ये समझ लो ये 2023 गोल्डन ईयर है सनराइज क्लब के सदस्यों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा विश्वास है कि 2023 में इस ग्रुप से लगभग रिकॉर्ड तोड़ लोगों का सिलेक्शन होगा। अभी तक जितने भी 2016 से 2022 तक सिलेक्शन हुए हैं, जितने भी सिलेक्शन हुए हैं, उनसे जितने अब तक 6-7 सालों में हुए हैं, इस 2023 में मुझे अंदाज़ा है कि उससे ज़्यादा सिलेक्शन 2023 में होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ की कार्य पद्धति देखी है, कार्यशैली देखी है, लगातार लोगों के प्रति जुनून देखा है, ग्रुप की मतलब कि जो नियमितता है और अनुशासन है वो भी सभी में देखा है। लगातार सभी लोग रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और लगभग सब अच्छे नंबर लाते हैं। यहाँ निश्चित तौर पे मैंने एक अनुभव किया है, मैंने भी यहाँ 1-1.5 साल 2 साल पढ़ाई की है, इसके बाद सिलेक्शन हुआ है। तो मैंने ये अंदाज़ लगाया कि यहाँ ग्रुप में जितने लोगों के जितने नंबर आते हैं प्रैक्टिस सेट लगाने से, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहता हूँ कि जैसे कोई 100 नंबर का पेपर है, चाहे रेलवे का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी ईटीसी कोई भी पेपर हो, ग्रुप में जितने भी अगर उसका एवरेज आता है, जैसे लगातार 1 महीने तक प्रैक्टिस सेट लगाता है, कोई बच्चा 50 से 55 या 55 से 60, 50 से 60 के बीच में स्कोर कर रहा है लगातार 1 महीने तक, तो मैंने ये अनुभव किया है कि जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे की हो, चाहे ग्रुप डी, ये क्या कहते हैं एमपी पुलिस हो, फॉरेस्ट हो, तो कम से कम 10 नंबर का उसमें मार्जिन रहता है। जैसे यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट 60 नंबर ला रहा है, तो मैंने ये देखा है कि जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठता है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, वो यहाँ जो एवरेज मतलब नंबर लाता है 60, उसमें 10% मतलब 10 नंबर का मार्जिन वो प्रतियोगी परीक्षाओं में करता है। अगर उसके यहाँ 60 आते हैं तो वह 68-70 के आसपास आते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। इसलिए यहाँ बैठने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, कभी हताश निराश ना हो। अगर 50-55 नंबर भी आ रहे हैं तो गारंटी से माने कि वो जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे और कोई भी परीक्षा हो, तो वो ये समझ के चलें कि यहाँ अगर उसके 55 आ रहे हैं तो वो उन परीक्षाओं में 65 नंबर का हकदार है गारंटी से। क्योंकि यहाँ वहाँ बहुत फ़र्क होता है। एक तो सबसे बड़ी समय है कि यहाँ 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। क्या है कि परीक्षाओं में 1.5 घंटे का, रेलवे की अधिकतर परीक्षाओं में 1.5 घंटे में मतलब 90 मिनट का समय रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। और क्या है कि अगर यहाँ 1.5 घंटे का समय दिया जाए और 1.5 घंटे में प्रैक्टिस सेट लगवाया जाए, तो जब वो प्रतियोगी परीक्षाएं में देने जाएगा, तो जब वो परीक्षा सेंटर से बाहर निकलेगा सेंटर से, तो वो हताश और निराश निकलता है। हमेशा यही कहता है कि यार मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, 15 क्वेश्चन छूट गए, किसी के 20 क्वेश्चन छूट गए। तो इसमें समय की पाबंदता बताई गई है। इस ग्रुप में 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। 100 क्वेश्चन में शुरुआत में लोगों के सॉल्व नहीं होते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। 15-20 दिन में लोग वाग 100 क्वेश्चन 1 घंटे में अटेम्प्ट करने लगते हैं और इनका बेनिफिट उसे प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलता है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। जब मैं शुरुआत में आता था तो 50, 55, 60 मैं ग्रुप से मैं हमेशा यही शिकायत रहती थी कि मैं और नंबर ला सकता हूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता। बाकी लोग 90, 80, 85, 75 लाते थे, क्योंकि वो लगातार पढ़ते रहे तो उनकी टाइमिंग कम हुई। और फिर मैं लगातार पढ़ता रहा तो वही क्वेश्चन 1 घंटे का मतलब कि 100 क्वेश्चन 50-55 मिनट में हो जाते थे। 5 मिनट तो बैठा रहता था। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ग्रुप का यही है कि लगातार अपन रिदम में बने रहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के। और पीथीपुर के सिलेक्शन, पीथीपुर की जितनी कोचिंगें हैं उनके सिलेक्शन एक तरफ और सनराइज क्लब के सिलेक्शन एक तरफ। और मुझे पूरी तरह विश्वास है कि 2023 ग्रुप के लिए एक गोल्डन ईयर साबित होगा। यहाँ बैठे सभी कैंडिडेट जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरी हमेशा आशा रहती है और हमेशा यही इच्छा रहती है कि यहाँ बैठे हर कैंडिडेट का सरकारी सेक्टर में सिलेक्शन हो, क्योंकि 2024 के बाद सरकारी सेक्टर नाम मात्र का सेक्टर रह जाएगा। पूरा
निजी स्वामित्व में चला जाएगा, पूरा प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। इसलिए ये साल 2023 करो या मरो की साल है। तो ये जब मेरी सबके साथ यही शुभकामनाएं हैं कि जब हम आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये शपथ लें, जब 75वीं देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है अपनी आज़ादी के, तो हम भी एक शपथ लें कि जब आज़ादी के 76वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी अगले साल अगस्त 2015 में, तब तक लगभग इस ग्रुप के 90 से 95% का तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बाकी 2-4-5% जो बचेंगे वो आखिरी स्टेज में होने चाहिए। मेडिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ये होने चाहिए, क्योंकि जो भी होना है इन्हीं 12 महीनों में होना है। 23 साल गोल्डन साल है। तो ये सभी कैंडिडेट जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। जो सीनियर स्टूडेंट हैं उनके साथ और ज़्यादा शुभकामनाएं हैं और ज़्यादा आशा है कि वो इस बार उन्हें बार किस्मत धोखा दे रही है, इस बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे, परीक्षा में 100% एफर्ट दें और अपनी सीट रिजर्व कराएं। भारतीय रेल में हो, चाहे भारतीय सेना में हो, चाहे डिफेंस लाइन की कोई भी सेना में हो, चाहे पुलिस में हो, ऐसी सबके साथ शुभकामनाएं हैं। और एक आज शपथ लें सब लोग कि 76वीं वर्षगांठ जब आज़ादी की मनाई जाए 15 अगस्त 2023 को, जब लगभग 90% लोगों का सिलेक्शन यहाँ से हो जाए, 10% जो लोग हैं वो आखिरी स्टेज में रहें, कि मतलब वो भी नवंबर-दिसंबर तक 100% सिलेक्शन हो जाए और ये ग्रुप में लगभग एक इतिहास रच जाए। इसलिए सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसीलिए सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी आज़ादी का महत्व समझें और भी देश की आज़ादी के लिए जितने भी वीर सपूतों ने अपने बलिदानों का त्याग किया उनको सब याद करें और यादगार इस दिवस को हमेशा यादगार बनाएं, अपने दिल में हमेशा संजोए रखें, राष्ट्रभक्ति की भावना बनाए रखें और राष्ट्र की सेवा के लिए जो आप लोग अभी तैयारियां कर रहे हैं, मुख्य मकसद तो सबका एक ही है कि राष्ट्र की सेवा, चाहे कोई सेना में जाए, चाहे रेल में जाए, चाहे पुलिस में जाए, चाहे वन विभाग में जाए, चाहे कोई भी अदर सेक्टर में जाए, मुख्य काम सबका यही है कि राष्ट्र की सेवा। तो ऐसी अपने अंदर राष्ट्रभक्ति जगाए रखें। इसी के साथ मैं सभी ग्रुप के सभी सदस्यों को, संस्थापक जी को, सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वतंत्रता दिवस की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही हम अपने स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाएं और सबके साथ मेरी बेस्ट विशेष हैं। ऑल द बेस्ट अपने आगे आने वाले आगामी एग्ज़ामों के लिए। धन्यवाद।